अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में कुछ ताज़ा तरीन ख़बरों की अपडेट इंशाअल्लाह दूंगा। ताज़ा तरीन ख़बरों में से पहली ख़बर वो ये है, सुबह उत्तर प्रदेश के ज़िला गाज़ियाबाद में मोदी नगर इलाके के आदर्श नगर कॉलोनी में वाक़े एक मस्जिद को धमकी भरा ख़त मिला है, मौसूल हुआ है, जिसके बाद इलाके के मुसलमानों में सनसनी फैल गई। ख़त में लिखा गया है कि अगर मस्जिद से लाउड स्पीकर ना हटाया गया तो लाशें गिरने के लिए तैयार रहे। जैसे ही धमकी भरा ख़त मौसूल हुआ, उसके फ़ौरन बाद मस्जिद की इंतज़ामिया कमेटी ने मुरादनगर पुलिस स्टेशन में आनन फानन में रिपोर्ट दर्ज करवाई। सवाल ये है कि ये ख़त किसने डाला और क्यों डाला है। तो एक मशहूर सहाफ़ी पत्रकार है सचिन गुप्ता, वो लिखते हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि डालने वाले का बाज़ाब्ता नाम भी दिया हुआ है और साथ ही साथ उसकी गिरफ़्तारी भी अमल में आ चुकी है। ये इलाके के जो है पुलिस प्रशासन है, उसके लिए हम धन्यवाद दिल से जो है ना उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि बग़ैर किसी भेदभाव के आनन फानन में गिरफ़्तारी अमल में आ गई, पुलिस हरकत में आती है और उस व्यक्ति को धर दबोच के उसको सलाखों के पीछे डालती है। ये बड़ी खुश आइंद बात है पुलिस प्रशासन की तरफ से, मुसलमानों के लिए भी और पूरे तकरीबन तमाम कम्युनिटीज़ के लोगों के लिए। उस ख़त में लिखा हुआ था, तफसीली रिपोर्ट के मुताबिक ख़त में ये लिखा हुआ था कि फ़जर की नमाज के लिए जैसे लोग जाते हैं, दरवाज़े पे वो ख़त पड़ा हुआ मिला, उसको उठाकर पढ़ते हैं तो लिखा हुआ था कि जितने भी इलाके की मस्जिद है, तमाम मस्जिदों से लाउड स्पीकर गाज़ियाबाद के मुरादनगर के आदर्श नगर इलाके की जो जितने भी मस्जिदें हैं और ख़ुसूसन गाज़ियाबाद के हलके में जितनी मस्जिदें हैं, तमाम मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटा दिए जाएं, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। लेकिन यूपी पुलिस, ख़ुसूसन गाज़ियाबाद पुलिस हरकत में आती है और प्रशासन हरकत में आने के फ़ौरन बाद आनन फानन में उस व्यक्ति की गिरफ़्तारी अमल में आती है। इससे समझा जा सकता है बआसानी जो लोग समझदार है, माइंडेड है, एजुकेटेड है, जो लोग दिमागदार है, सिचुएशन को समझते हैं और हैंडलिंग करने की अच्छी तरह जिनके अंदर अल्लाह ने वदियत सलाहियत अदियत की है, वो समझ सकते हैं कि माहौल को ख़राब करने के लिए इस तरह की गंदी हरकतें की जाती है। लेकिन जो लोग ऐसी गंदी हरकत करते हैं उसकी शनाख्त हो जाती है, उसके पहचान लिया जाता है और ऐसे लोगों का ठिकाना भी वही होता है जो इस व्यक्ति के साथ हुआ है। दूसरी खबर, अहम खबर है यूपी के मुतालिक। सूबा यूपी के तकरीबन 800 गांव सैलाब की जद में है। जी हाँ, 800 गांव सैलाब की जद में है। शाहजहांपुर में जुमा को कसरत सैलाब की वजह से हालात मज़ीद ख़राब से ख़राब तर होती चली गई। दिल्ली लखनऊ हाईवे 3 फीट तक पानी में भर गया, जबकि शहर के 10,000 से ज़्यादा लोग घरों को छोड़ चुके हैं। नेपाल से ज़्यादा बारिश होने और पानी शदीद छोड़ने के बाद यूपी के कई शहरों में सैलाब का असर शदीद होता जा रहा है। बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, बाराबंकी, सीतापुर और इसके अलावा लखीमपुर खीरी के 150 गांव, शाहजहांपुर के 30, बदायूं के 70, रायबरेली के 70, पीलीभीत के 222 गांव की एक बड़ी आबादी सैलाब की जद में है। और इसी दरमियान एक ऐसी सनसनी खबर यूपी के लखीमपुर खीरी से
کہ جو آپ کا دل کو جھنجھوڑ کر کے آپ کو ہلا کر رکھ دے گا۔ یہ واقعتاً یہ خبر ریکارڈ کرتے ہوئے آنکھیں نم ہو گئی، دل پسیج گیا۔ دیا واقعتاً آتی ہی ہے کہ ایک بچی، ایک لڑکی جس کی عمر وہی تقریباً جو ہے نا 25 سے 30 بتایا جا رہا ہے، اس کی عمر ہے بچی کی، لڑکی کی، اس کو ٹائیفائڈ بخار کی وجہ سے وہ بچی بیمار تھی کئی دنوں سے۔ اب جو ہے باڑھ کی کثرت اور سیلاب کی زد میں چونکہ یو پی کے بیشتر گاؤں آ جانے کی وجہ سے اس کو شہر علاج کے لیے کسی بہتر اسپتال میں ڈاکٹروں کے پاس نہیں لے جایا جا سکا، جس کے لیے اس بچی کی موت ہو جاتی ہے اور بھائی اپنی بہن کی لاش کو کاندھے میں لے کر نہر کے کنارے گھر آتا ہے۔ یہی مشہور سچن گپتا، یہ جو جرنلزم کا کام کرتے ہیں، انہوں نے پوسٹ کیا ہے، اس کو بھی آپ دیکھ لیں اور پڑھ لیں۔ جی ہاں، تو آپ اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیں، اپنی رائے کا اظہار کریں، اور ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور دوسرے لوگوں تک زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، تاکہ حقیقت حال سے سارے لوگ جو اچھے مائنڈ والے ہیں، پازیٹیو ذہن رکھنے والے ہیں، ان تک صحیح پیغام اور صحیح میسج جا سکے، لوگ صحیح سمجھ سکے کہ آتنک پھیلانے والے اور جھگڑا کرنے والے، کرانے والے کون لوگ ہیں۔